नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, उन पर्सनों का जिक्र करेंगे। आज हम ऐसे पर्सनों का जिक्र इस वीडियो में करेंगे जिसमें से अधिकतर पर्सन आपको नहीं आते होंगे, और ये पर्सन हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि एग्जाम में एचएसएससी वाला कहीं से कुछ भी पूछे, आपका कुछ नहीं छूटना चाहिए। इसलिए ये सीरीज हम आपको करवा रहे हैं। तो आज ऐसे पर्सनों का जिक्र करेंगे कि हरियाणा का कौन सा शहर जिसे किस महत्वपूर्ण नाम से जाना जाता है। हम उस महत्वपूर्ण नाम का जिक्र नहीं कर रहे जो आपको आता है। हम इस वीडियो के अंदर आप सबके लिए वो पर्सन लेकर आए हैं जो आपको, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि वीडियो को यदि आप स्किप करेंगे तो पर्सन आपके ही छूटेंगे। और हम ये चाहते हैं कि अब की बार एचएसएससी कोई भी एग्जाम लेता है तो आपका कोई भी पर्सन नहीं छूटना चाहिए। तो हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन और नए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जितना प्यार और सहयोग आप सभी ने हमारे से पिछली वीडियो के ऊपर दिया है, उतना ही प्यार और सहयोग इस वीडियो के ऊपर भी बनाकर रखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर भी करना। आप अपने दोस्तों से बोलना कि वो कास क्लासेस के ऊपर आए और यहाँ पर बिल्कुल फ्री कोर्स पढ़े। 1 रुपये भी आपके कोर्स के नहीं लगेंगे। हम वीडियो के बीच में आपकी 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने के बाद में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बीच में कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही लाजवाब, जानदार, शानदार, जहर और गजब क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का सिरमौर किसे कहते हैं। हरियाणा के सिरमौर के नाम से किसे जानते हैं। हरियाणा का सिरमौर कौन से शहर को कहते हैं, तो आप बताएंगे नारायणगढ़ को। हरियाणा का सिरमौर नारायणगढ़ को कहा जाता है। नारायणगढ़ एक अंबाला की विधानसभा सीट है। अंबाला के अंदर विधानसभा की 4 सीटें हैं, अंबाला शहर, अंबाला छावनी, नारायणगढ़ और मुलाना। अंबाला की ऐसी रिजर्व सीट जिसका नाम है मुलाना, और उस मुलाना के अंदर महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी पड़ती है जो 2009 में बनी थी। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2009 में बना था, और विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर है उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में दिया गया था। लेकिन हरियाणा का सिरमौर किसे कहते हैं, क्वेश्चन तो यह है कि हरियाणा का सिरमौर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे नारायणगढ़ को हरियाणा का सिरमौर कहते हैं। नेक्स्ट पर्सन क्या है, हरियाणा की कुतुब मीनार किसे कहते हैं। हरियाणा की कुतुब मीनार के नाम से कौन सी मस्जिद को जानते हैं, तो हरियाणा की कुतुब मीनार काजी मस्जिद को कहते हैं। काजी मस्जिद कहाँ है, तो आप बता देना रोहतक के अंदर। हरियाणा की कुतुब मीनार के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे काजी मस्जिद। काजी मस्जिद कहाँ है, रोहतक में, और इसकी सीढ़ियाँ कुतुब मीनार की तरह गोल ही है। हरियाणा का कुतुब मीनार किसे कहते हैं, काजी मस्जिद को। अरे कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में, और उस कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण कार्य समाप्त किसने करवाया था, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी, 1236 में, और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी कैथल शहर के पास में अक्टूबर 1240 के अंदर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना। हरियाणा की जो कुतुब मीनार है वो काजी मस्जिद को कहते हैं। उसके बाद में हरियाणा का स्वर्ण मंदिर किसे कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो हम आपसे बता दें अमृतसर के अंदर है। लेकिन हरियाणा का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं, हरियाणा का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, तो हरियाणा का स्वर्ण मंदिर रानी तालाब का जो मंदिर है जींद के अंदर, रानी तालाब का जो मंदिर है जींद में, जींद हार्ट ऑफ हरियाणा में, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो हरियाणा का स्वर्ण मंदिर के नाम से उसे जानते हैं। ये याद रखिएगा। उसके बाद में उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहते हैं।
उत्तर भारत के खजुराहो के नाम से किसे जानते हैं? इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खजुराहो कहाँ है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। और उत्तर भारत के खजुराहो के नाम से भीमा देवी मंदिर को जानते हैं। भीमा देवी मंदिर जो पिंजौर पंचकुला में है, इसे उत्तर भारत का खजुराहो कहते हैं। और ये भीमा देवी मंदिर पंचायतन शैली से बना हुआ है। कौन सी शैली से? पंचायतन शैली से बना हुआ है। उसके बाद में धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से बेरी को जानते हैं। बेरी कहाँ है? झज्जर में। हरियाणा में मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे बेरी को। हरियाणा में मंदिरों का गांव भी बेरी को कहते हैं। भीमेश्वरी देवी मंदिर भी बेरी के अंदर है। पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग भी बेरी से थे। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा भी बेरी से थे। और धनाढ्य लोगों की नगरी लिखा हुआ है, आपने गलत नहीं निकला। धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना बेरी को धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हरियाणा का कोणार्क मंदिर, हरियाणा का जो कोणार्क मंदिर है वो किसे कहते हैं? हरियाणा का कोणार्क मंदिर किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे सूर्य मंदिर यमुनानगर को। हरियाणा का कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो आप बताएंगे उड़ीसा में। किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। और तो आपसे पूछे हरियाणा का कोणार्क मंदिर किसे कहते हैं? सूर्य मंदिर यमुनानगर को कहते हैं। ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुओं की प्रचार स्थली कौन सा जिला रहा है? हरियाणा का कौन सा जिला सिख गुरुओं की प्रचार स्थली रही है, सिख धर्म की प्रचार स्थली रही है? तो जिसे हम धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, हरियाणा का वही शहर सिख गुरुओं की प्रचार स्थली भी रही है। हरियाणा का कौन सा शहर सिख गुरुओं की प्रचार स्थली के रूप में कार्य कर चुका है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र। 360 धार्मिक स्थल कहाँ है? तो आप बता देना कुरुक्षेत्र में। 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं? तो आप बता देना पिंजौर को 360 बावड़ियों का कस्बा कहते हैं। लेकिन बावड़ियों व तालाबों का नगर किसे कहते हैं? तो आप बता देना नारनौल को बावड़ियों व तालाबों का नगर कहते हैं। हरियाणा का लघु हरिद्वार, हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? हरिद्वार का पूछ रहा है ये आपसे कि हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा जींद को हरियाणा का लघु हरिद्वार कहते हैं। पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान दिया था। पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान कहाँ दिया था? तो आप बताएंगे पांडु पिंडारा जींद के अंदर। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात है? पांडवों ने अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान किया? अरे हाँ, बहुत बड़ी बात है। पांडवों ने अपने पूर्वजों को पिंड दान देना था सोमवती अमावस्या को। और उस समय जब ये पिंड दान करना चाहते थे तो उस समय सोमवती अमावस्या 12 साल के बाद आई थी। तो इन्होंने 12 साल तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था और उसके बाद में अपने पूर्वजों को पिंड दान दिया था। पांडवों ने अपने पूर्वजों को पिंडदान कहाँ दिया था? तो आप बताएंगे पांडु पिंडारा जींद में। और हरियाणा का लघु हरिद्वार भी किसे कहते हैं? तो आप बता देना पांडु पिंडारा जींद को ही कहते हैं। उसके बाद में हरियाणा का गया, हरियाणा का गया किसे कहते हैं? अरे गया जो बिहार में पड़ता है, हरियाणा का गया किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे पेहुआ को। और पेहुआ जो है वो कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। ये पेहुआ जिससे 3 ऋषि हुए हैं, ऋषि ययाति, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र का संबंध कहाँ से है? तो आप बताएंगे पेहुआ से है। ये पेहुआ उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी रहा है। पेहुआ उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सी शताब्दी की बातें हैं? 9वीं शताब्दी की बातें हैं। और कौन से वंश की बातें हैं? तो आप बताएंगे गुज्जर प्रतिहार वंश की बातें हैं। और किस शासक की बातें हैं? तो मिहिर भोज की बातें हैं। 9वीं सदी में गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का बड़ा केंद्र पेहुआ हुआ करता था। और ये पेहुआ जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है और हरियाणा में गया नगरी के नाम से, या हरियाणा में गया जैसा महोत्सव कहाँ है? तो आप बताएंगे पेहुआ में। और पेहुआ कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में नेक्स्ट जो पर्सन है, हरियाणा का सिख कैपिटल,
हरियाणा की सिख कैपिटल के नाम से किसे जानते हैं? हरियाणा की सिख कैपिटल के बारे में पूछे कि हरियाणा की जो सिख धर्म से संबंधित कैपिटल कौन सी है, तो आप बताएंगे लोहागढ़ यमुनानगर। लेकिन हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिख धर्म तो सिरसा में मिलता है। दूसरे नंबर पर सिख धर्म कहाँ पर मिलता है, तो आप बताएंगे फतेहाबाद में। लेकिन सिखों का प्रसिद्ध मेला बैसाखी का मेला 13 और 14 अप्रैल को कहाँ लगता है, तो आप बताएंगे पिंजौर के अंदर, पंचकुला के अंदर लगता है। पिंजौर पंचकुला के अंदर लगता है। लेकिन आपसे पूछे कि हरियाणा का सिख कैपिटल किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे लोहागढ़ को कहते हैं। लोहागढ़ कहाँ है, तो आप बताएंगे यमुनानगर के अंदर है, याद रखें। हरियाणा का स्ट्रॉबेरी हब, हरियाणा का स्ट्रॉबेरी हब के नाम से किसे जानते हैं? हरियाणा का कौन सा गांव है जिसे स्ट्रॉबेरी हब के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का कौन सा गांव जिसे स्ट्रॉबेरी हब के नाम से जानते हैं? स्ट्रॉबेरी हब के नाम से कौन से गांव को जाना जाता है, तो आप बताएंगे चुनाना गांव को जाना जाता है। हरियाणा का स्ट्रॉबेरी हब के नाम से चुनाना गांव भिवानी को जाना जाता है। स्ट्रॉबेरी हब किसे कहते हैं, तो आप बताना चुनाना गांव भिवानी को कहते हैं। उसके बाद में हरियाणा में गांधी की आंधी, हरियाणा में गांधी की आंधी किसे कहा गया है? हरियाणा में गांधी की आंधी के नाम से असहयोग आंदोलन को जाना गया है। हरियाणा में गांधी की आंधी, ये प्रश्न याद रखिएगा, हरियाणा में गांधी की आंधी किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन को हरियाणा में गांधी की आंधी कहा गया है। उसके बाद में गांधी आश्रम पूछता है, तो आप बताएंगे पलवल में। गांधी आश्रम कहाँ है, तो आप बता देना पलवल में। जाटों का प्लूटो और अफलातून किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे राजा सूरजमल को। जाटों का प्लूटो और अफलातून किसे कहते हैं, तो आप बता देना राजा सूरजमल को। हरियाणा का रुबाई सम्राट, हरियाणा का रुबाई सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे उदय भानु हंस को। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदय भानु हंस को हरियाणा का रुबाई सम्राट भी कहा जाता है। हरियाणा के रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। हरियाणा तिलक, नवरत्न और इतिहास पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? हरियाणा तिलक, नवरत्न और इतिहास पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बता देना स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा को। हरियाणा तिलक, नवरत्न और इतिहास पुरुष के नाम से पंडित श्रीराम शर्मा को जानते हैं, जिनका जन्म 1899 में झज्जर में हुआ था, ये याद रखना है। हरियाणा के राम किसे कहते हैं? अरे हरियाणा के राम उसी व्यक्ति को कहते हैं जिस व्यक्ति को किसानों का मसीहा कहा जाता है, जिस व्यक्ति को दीन बंधु कहा जाता है, जिस व्यक्ति को सर कहा जाता है। छोटू राम को, सर छोटू राम को या चौधरी छोटू राम को हरियाणा का राम भी कहा जाता है, ये याद रखिए। हरियाणा का प्रवेश द्वार एंड गेटवे ऑफ हरियाणा, हरियाणा का प्रवेश द्वार और गेटवे ऑफ हरियाणा, हरियाणा का प्रवेश द्वार और गेटवे ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे बहादुरगढ़ को। बहादुरगढ़ कहाँ है, तो आप बता देना झज्जर में। और बहादुरगढ़ जिसका पुराना नाम क्या है, सराफाबाद। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता देना किस लिए प्रसिद्ध है, सैनिटरी उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, सैनिटरी उद्योग के लिए। कहाँ है, तो झज्जर में। कौन सा शहर, बहादुरगढ़, जिसे हरियाणा का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। पक्षियों का स्वर्ग कौन सी झील को कहते हैं? हरियाणा में पक्षियों का स्वर्ग कौन सी झील को कहते हैं, तो आप बताएंगे सुल्तानपुर झील को। हरियाणा में पक्षियों का स्वर्ग कौन सी झील को कहते हैं, तो आप बताएंगे सुल्तानपुर झील को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। सुल्तानपुर झील कहाँ है, गुरुग्राम में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कब बना था, तो आप बता देना 1999 के अंदर बना था। सॉरी 1999 में नहीं, 1991 में। सॉरी 1999 नहीं, 1991, 1991 में, जुलाई 1991 के अंदर सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना था। भगवान कार्तिक नगरी कहाँ है? भगवान कार्तिक नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो आप बताएंगे रोहतक को। भगवान कार्तिकेय की नगरी के नाम से किसे जानते हैं, रोहतक को। हरियाणा की राजनीति की राजधानी कौन सी है, रोहतक। और हरियाणा का मन भी कौन सा है, तो आप बता देना रोहतक। भगवान कार्तिकेय की नगरी रोहतक, हरियाणा का मन कौन सा है, तो आप बताएंगे रोहतक को कहा जाता है। ये चीजें याद रखिएगा।
उदयनगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे यमुना नगर को। उदयनगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना यमुना नगर को। भाई उदयनगरी मतलब सूर्योदय होता है उसी के कारण उदयनगरी। अस्तनगरी पूछे तो आप अस्तनगरी सिरसा बता दो, उदयनगरी पूछे तो यमुना नगर बता देना। उसके बाद में हरियाणा का मिनी औद्योगिक नगर, हरियाणा का जो छोटा स्मॉल इंडस्ट्रियल जो सिटी है, मिनी औद्योगिक नगर है, वो समालखा को कहते हैं। हरियाणा का मिनी औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? समालखा को। समालखा कहाँ है? तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर है। उसके बाद में हरियाणा का मिनी ब्राजील किसे कहते हैं? हरियाणा का मिनी ब्राजील तो आप बताएंगे अलखपुर भिवानी को। हरियाणा का मिनी ब्राजील है वो अलखपुर गांव भिवानी को हरियाणा का मिनी ब्राजील कहते हैं। हरियाणा का मिनी ब्राजील के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे अलखपुर गांव भिवानी को मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कैपिटल ऑफ कास्ट, कैपिटल ऑफ कास्ट मतलब जो जाति वगैरह है, कास्ट से संबंधित जो राजधानी है, याद रखिए कैपिटल ऑफ कास्ट के नाम से किसे जानते हैं? पानीपत को कैपिटल ऑफ कास्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में सेकंड लास्ट पर्सन, हरियाणा की रामायण के रचयिता, कहने का मतलब हरियाणा की रामायण नहीं, सीधा क्वेश्चन आएगा हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन थे, या हरियाणवी में रामायण किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे खुदा बख्श अहमद ने रखी थी। हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन थे? तो आप बताएंगे खुदा बख्श अहमद हरियाणवी रामायण के रचयिता थे। खुदा बख्श अहमद हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन थे? तो आप बता देना खुदा बख्श अहमद हरियाणवी रामायण के रचयिता थे। उसके बाद में हरियाणा की गीतांजलि, हरियाणा की गीतांजलि के रचयिता कौन थे, या हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता? हरियाणवी रामायण के रचयिता खुदा बख्श अहमद है, और हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे हरि सिंह। हरियाणवी जो गीतांजलि है और इस हरियाणवी गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो आप बता देना हरि सिंह। तो ये इस वीडियो के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन थे। सभी पर्सन आपने नोट भी किए होंगे, नोट नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, परम रिक्वेस्ट है, इन पर्सनों को आप नोट कर लीजिए। हम बहुत ही जानदार तरीके से पढ़ेंगे, हम एक बहुत जहर तरीके से पढ़ेंगे, और हम ये चाहते हैं कि कोई भी पर्सन आपका हरियाणा जीके में अब की बार HSSC वाला गलत ना कर सके। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन नए नए क्वेश्चनों की खोज कर लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्द। धन्यवाद।